मूवी की स्टार्टिंग में हमें शॉन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसको एक मॉन्स्टर ने पकड़ा हुआ था और उसके गले के अंदर जंजीर बंधी हुई थी। अब यहाँ पर वो कीचड़ के अंदर था और वो कोई चीज ढूंढ रहा होता है और उसे देखकर हम इतना समझ पाते हैं कि जो कोई भी चीज वो ढूंढ रहा था वो उसकी जिंदगी बचा सकती है, क्योंकि अगले ही पल एक तेज आवाज आने लगती है और वो आदमी उससे तड़प कर गिर जाता है, जिसे वो मॉन्स्टर खींच कर वहीं ले जाता है। खैर अब हम देखते हैं कैथी को, जो की प्रोबेशन ऑफिसर है आयरलैंड की ही एक छोटे से टाउन में, और वो एक एक्स प्रिजनर पॉल को एक बुरे लड़के के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखती है। अब वो उसको समझाने जाती है कि वो वापस गलत काम करना शुरू ना कर दे और यहाँ से चला जाए, जिस पर वो जो लड़का होता है यानी कि पॉल के साथ जो खड़ा हुआ था वो कैथी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको पॉल रोकने की कोशिश करता है और कुछ ही देर के बाद में वहाँ पर जेसन आता है और उस लड़के को अरेस्ट कर लेता है। खैर अब यहाँ पर हम कैथी के काम के अलावा उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। अब असल में यहाँ पर जेसन नाम का जो आदमी आया था वो उसकी ही एक्स वाइफ है, जो कि फिलहाल अलग अलग रह रहे हैं, और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम लूक है, जो कि रहता तो कैथी के साथ ही है लेकिन वो काम में काफी बिजी रहती है। तो लूक को जेसन और उसकी नई वाइफ ग्रेस के पास में छोड़ देती है, जो कि फिलहाल प्रेग्नेंट है, जहाँ पर ग्रेस भी लूक को अपना ही बेटा मानती है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, कैथी अब अपने ऑफिस जाती है जहाँ पर उसका सीनियर बिल उसकी चोट वगैरह की ड्रेसिंग कर रहा था, और वहाँ पर एक ऑफिसर आकर बताती है कि मैरी लेडलॉ नाम की एक क्रिमिनल 2 डेकेड्स के टर्म के बाद रिहा हुई है, यानी कि 20 सालों के बाद में, और उसे टाउन में सभी लोग ब्लडी मैरी कहते हैं और उसकी प्रोबेशन ऑफिसर उसको बनाया गया है और वो ये नहीं करना चाहती है, जिस पर कैथी बोलती है कि वो ये काम कर लेगी। खैर अब बेल उसे मैरी के बारे में बताता है कि उसका पति उसे आग में जला रहा था और तब उसने अपने पति जिम को एक से मार दिया था और इसलिए ही उसको सजा सुनाई गई थी। बेसिकली वो ये कहना चाहता था कि वो बुरी नहीं है, लेकिन टाउन में उसके बारे में काफी कुछ यहाँ पर फैला हुआ था। वो ये भी बोलता है कि उसका किसी यंग लड़के के साथ में अफेयर भी था, जो कि जिम को पता चल गया था, और वो लड़का किसी अजीब ड्रेस में उस इलाके में घुमा करता था जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, और मैरी को सभी ब्लडी मैरी बोलते हैं और टाउन के सारे लोग उसको एक डायन समझते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उसका इस टाउन के अंदर काफी ज्यादा खौफ भी है। खैर अब कैथी मैरी के घर जाने लगती है और उसे रास्ते में 2 बच्चे मिलते हैं जो कि विच को ढूंढ रहे थे, जिसकी टाउन में कहानियां सुनाई जाती थी, यानी कि मैरी के बारे में ही बात थी, और कैथी उन लोगों को घर जाने का बोलती है क्योंकि ये इलाका सेफ नहीं था। साथ ही साथ हम उस मॉन्स्टर को यहाँ पर आस पास उनके ऊपर नजर रखता हुआ भी देख पाते हैं। खैर अब वो मैरी से मिलती है जो कि नॉर्मली अपने पुराने घर पर रह रही थी, और वो उसके पैर में टैग बांध देती है और उससे बोलती है कि वो कभी भी कहीं पर भी नहीं जा सकती, और इस प्रोबेशन के जो कोई भी टर्म्स वगैरह होते हैं वो उसको बता देती है। मैरी उसे थोड़ी बहुत बात करती है जहाँ पर वो बोलती है कि जब उसको जेल हुई थी तब वो प्रेग्नेंट थी और बच्चा होने के बाद उसे किसी दूसरी फैमिली को दे दिया गया था। अब रात को कैथी जेसन के घर से लूक को ले आती है और वहाँ पर वो जेसन और ग्रेस से थोड़ी बहुत बात करती है, जिसके बाद में वो लूक के साथ भी घर पर सही टाइम स्पेंड करती है। खैर अब रात हो गई थी और वो दोनों बच्चे लियोन और जेनिफर जो कि उसको दिखे थे वो वही मैरी के घर के आसपास ही घूम रहे थे, और अब कोई उनका पीछा करने लगता है और बाद में उनको पकड़ भी लेता है। खैर दूसरी तरफ ग्रेस जो होती है वो अपने घर पर मैरी के कीज के बारे में और रिसर्च करती है, तो उसको पता चलता है कि मैरी असल में डेविल वर्शिपिंग किया करती थी। साथ ही साथ उसे चाइल्ड सैक्रिफाइस और द वंडरिंग मैन के बारे में पता चलता है, जो कि मॉस में पाया जाता है। मॉस मतलब दलदल, जो कि मैरी के घर के आसपास था, और उसके केस में ही ये नाम सामने भी आया था। और साथ ही साथ शुरुआत में हमने जिस मॉन्स्टर को और फिलहाल जिसको देखा था उसको द वंडरिंग मैन कहा जाता है। अब लूक कैथी के पास आता है जिसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, तो वो उसके साथ सोने चली जाती है। इधर जेसन अपने घर पर था कि तभी उसको कॉल आता है उसके सीनियर्स का, और वो उसे उन दोनों बच्चों की मिसिंग होने के बारे में बताते हैं जो कि मैरी के घर के आसपास ही घूमते हुए दिखाई दिए थे। तो जेसन उसके घर जाता है पूछताछ करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उसे वहाँ पर कोई अजीब सा डेकोरेशन दिखाई देता है, जैसे कि वहाँ पर कोई रिचुअल का सेटअप किया गया हो, और वहाँ पर लकड़ी के बने हुए ऑर्नामेंट्स भी दिखाई देते हैं, जिसके बारे में मैरी बोलती है कि वो ऐसे ही उसने रखे हुए हैं, और साथ ही साथ उसे बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब ऑब्वियसली उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था तो उसको पकड़ा नहीं जा सकता था। अब देखो कोई भी नॉर्मल आदमी होता है ना, वो इन सब रिचुअल पे या इन चीजों पे भरोसा नहीं करता। लाइक अगर आप इंडिया के अंदर ही सर्वे करेंगे तो आपको ये डेविल, राक्षस और इन चीजों के बारे में कोई भी यकीन करता हुआ नहीं दिखाई देगा, और कोई लोग यहाँ पर शक भी नहीं करते हैं। रीजन यह है कि लोगों को ये लगता है कि हो सकता है कि इंसान के शौक होंगे, क्योंकि आजकल अलग अलग तरह की आर्ट वगैरह भी चल
चल रही है तो लोगों को ये लगता है कि इसको कोई वियर्ड शौक होंगे और इसी चीज को जेसन ने सोचा होगा। अब अगले दिन पूरी सर्च टीम जो होती है वो उन दोनों बच्चों को ही ढूंढ रही होती है और कैथी भी साथ में थी, जहाँ पर पुलिस हेड उससे बोलते हैं कि ब्लडी मैरी के बारे में कहानियां ऐसे ही नहीं बनी है और वो इविली है, लेकिन कैथी को ऐसा नहीं लगता और वो मैरी को सुधरता हुआ देख रही थी। अब यहाँ पर सर्च करते हुए वो मैप पर देखती है कि मैरी अपने घर से दूर चली गई है, तो वो वहाँ पर जाती है और उससे बोलती है कि वो घर से दूर नहीं जा सकती। इस पर वो कहती है कि ये उसके फादर की प्रॉपर्टी है और वो यहाँ पर सिर्फ टाइम स्पेंड करने आई थी। खैर अब वो मैरी को घर वापस लेकर जाती है और मैरी उससे कुछ शादी और बच्चे वाले पर्सनल सवाल करने लगती है, लेकिन कैथी उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब जेसन वापस से उसी सर्च स्पॉट पर आता है जहाँ पर उसको बच्चे तो नहीं मिलते, लेकिन उसे शॉन की लाश वहाँ पर जरूर मिल जाती है और ये शॉन वही है जो कि हमको शुरुआत में दिखाया गया था। अब इससे सभी परेशान हो जाते हैं और वहाँ पर लकड़ी से बने हुए ऑर्नामेंट्स भी उसको मिलते हैं जो कि उसने मैरी के घर पर भी देखे थे और वो उनके बारे में कैथी को बताता है, लेकिन वो उसको सीरियसली नहीं लेती। खैर वो पॉल के पास जाती है और उससे बोलती है कि वो उसे बार बार टेक्स्ट ना करे, अदरवाइज वो फिर से उसे जेल भेज देगी। खैर अब रात में हम मैरी के घर पर देखते हैं उसे उसके बेटे के साथ में, जिसका नाम थॉमस होता है। यानी कि उसने कहानी जो सुनाई थी कि उसके बेटे को अलग कर दिया गया था वो झूठी कहानी थी और असल में उसने ही उन दोनों बच्चों को पकड़ के रखा हुआ था और वो उन पर कोई रिचुअल कर रही थी। वो एक बकेट भी निकालती है और यहाँ पर वो दोनों बच्चे अब तक बेहोश हो चुके थे, जिनके साथ वो कुछ भयानकी करने वाली थी, क्योंकि अगले दिन जब सर्च पार्टी उन बच्चों को ढूंढ रही होती है तो उन्हें उनकी डेड बॉडीज मिल जाती है जो कि एक खास पोज में थी और उनकी बॉडी के पास लकड़ी से बनी हुई चीजें भी थी। साथ ही साथ उनकी डेथ से सभी काफी टेंशन में आ गए थे। खैर उसके बाद में बिल उन बच्चों के घर पर जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके ऊपर और कैथी के ऊपर काफी नाराज होते हैं और वो अपने बच्चों की डेथ के लिए ब्लडी मैरी द विच को ही दोषी मान रहे थे और अब टाउन के बाकी लोगों के साथ वो लोग उसे मारने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि सबको ही अपने परिवार बचाने थे। खैर कैथी जेसन को कॉल कर देती और वो मैरी के घर के बाहर पुलिस हेड के साथ आ जाता है और वो दोनों उस भीड़ को समझा बुझाकर वापस भेज देते हैं। हालांकि उन बच्चों का फादर जेसन को खरी खुटी सुना देता है और ये तक भी बोल देता है कि वो मैरी को बचाना चाहता है क्योंकि उसकी एक्स वाइफ मैरी की करीबी बन चुकी है, यानी कि इनडायरेक्टली वो उसको भी एक विच बुला रहे थे। खैर कैथी भी अब तक वहाँ पर आ गई थी और उसकी जेसन से थोड़ी बहुत बात होती है, जहाँ पर वो भी मैरी को ही इविल समझता था, लेकिन कैथी उससे बोलती है कि वो ऐसी नहीं है। खैर अब जेसन को वहाँ से भेजकर वो मैरी को चेक करने जाती है और मैरी उससे बोलती है कि वो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, जिस पर वो कहती है कि उससे भी वो साथ ले जाए और इन बातों के बीच में ही कैथी ब्लड से भरी हुई बास्केट देख लेती है और अब हम उसके पीछे बर्नरिंग मैन को भी देख पाते हैं। खैर अगले सीन में हमको कैथी बंधी हुई दिखाई देती है जिसको मैरी और उसके बेटे थॉमस ने बांध कर रखा हुआ था और मैरी उसे काइंड ऑफ टॉन्ट करती है कि वो दूसरा बच्चा भी पैदा कर सकती थी और उसकी फैमिली उसके साथ होती, लेकिन वो अंदर से मेस्ड अप है और अपने बेटे को मारना चाहती है। इस पर कैथी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये सच नहीं था, वो लूक से बहुत प्यार करती थी। अब यहाँ पर मैरी ये भी बोलती है कि वो अंदर से धीरे धीरे हील हो रही है और उसने उन बच्चों को कैसे मारा वो ये भी रिवील कर देती है, यानी कि वाकई में मैरी यहाँ पर विचक्राफ्ट को प्रैक्टिस किया करती थी, वो भी अपने फायदे के लिए। खैर अब वो थॉमस के साथ मिलकर उसके गले के अंदर चेन बांध देती है और उसको पकड़कर उसी दलदल जैसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर मैरी उसे ये बोलती है कि उसे मैंड्रिक को निकालना है, वो भी इस जमीन से, और वो जागने पर चिल्लाता है और अगर कैथी ने उसको सुन लिया तो वो मारी जाएगी, तो उसे जल्दी करना होगा। और मैंड्रिक का चेहरा ह्यूमन जैसा होता है क्योंकि उसका फादर ह्यूमन था लेकिन वो पैदा अर्थ से हुआ था। अब कैथी के पास में कोई और चारा नहीं होता तो वो जल्दी जल्दी उसको ढूंढने लगती है और उसे वो मिल भी जाता है और वो चिल्लाने भी लगता है, लेकिन वो क्विकली उसको जमीन से बाहर निकाल लेती है। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मैंड्रिक के बारे में बता देता हूँ। तो मैंड्रिक एक तरह की जिंदा रूट होती है जो कि ह्यूमन की तरह दिखाई देती है और इसका इस्तेमाल सेंचुरी से विचक्राफ्ट और सॉर्सरी में किया जाता है। साथ ही साथ जो बताया गया है मूवी के अंदर, ये एक डिमोनिक आवाज निकालता है जिसको सुनते ही लोग मारे जाते हैं। और आपको शायद याद भी होगा कि हैरी पॉटर के अंदर इसका जिक्र था, जहाँ पर एक पॉट के अंदर से एक रोड को निकाला जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा तेज चिल्लाता है। हैरी पॉटर मूवी के अंदर बताया गया था कि जब ये छोटे होते हैं तो इनसे खाली बेहोशी छाती है, लेकिन अगर ये बड़े हो जाएं तो इनकी आवाज इतनी खतरनाक हो सकती है कि उससे इंसान मर भी सकता है। और हाँ, एक चीज और कि ये रूट्स रियल में भी होती है, लेकिन हाँ इस स्केल पर आवाज वगैरह नहीं होती है, लेकिन हाँ ये जो रूट्स है यानी कि मैंड्रिक ये रियल में एग्जिस्ट करती है। और हाँ, इसका इस्तेमाल इमॉर्टैलिटी, हीलिंग और फर्टिलिटी के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसका जिक्र एक और मूवी के अंदर किया गया है जो कि हाल ही में 2022 में आई थी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में वीडियो लेकर आऊँ, वो भी एक प्रॉपर हॉरर न्यू मूवी है, तो अगर आप चाहते हैं उसका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए तो नीचे लिख देना, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगा।
और सबसे बड़ी बात कि ये काफी पॉपुलर फोकलोर का हिस्सा है। नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, अब कैथी को घर लाकर वो दोनों उसको नहला धुलाकर तैयार करते हैं और उसके पैर में चोट भी आ गई थी तो मैरी उसको स्टिचेस करती है और अब वो मैंड्रेक से अपना रिचुअल पूरा करती है और कोई पोशन बनाती है और खुद पीती है, अपने बेटे को पिलाती है और साथ ही साथ कैथी को भी पिला देती है। अब उसका बेटा उससे पूछता भी है कि उसने ये पोशन कैथी को क्यों पिलाया, जिस पर वो एक खास जवाब नहीं देती, लेकिन हम समझ सकते हैं कि शायद वो अपने बेटे के लिए कैथी को यहाँ पर बंदी बनाकर रखना चाहती होगी और वो पोशन उसको तो हील कर ही रहा था, साथ ही साथ उसके बेटे को भी करता है। शायद उसको कोई बीमारी होगी या फिर ये दोनों इमॉर्टल होना चाहते होंगे। अब इधर कैथी को भी वंडरिंग मैन के विजन्स आते हैं और साथ ही साथ ड्रीम में वो खुद को मैंड्रेक की मदर के रूप में देखती है, जो कि काफी वियर्ड होता है, लेकिन इसके पीछे एक मीनिंग है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। खैर अब इससे डर कर उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने पैर को देखती है जो कि अब पूरी तरह से हील हो गया था, वो भी उसी पोशन की वजह से, यानी कि उसके अंदर मैजिकल पावर्स थी। खैर अब वो घर में यहाँ वहाँ देखती है तो उसको यहाँ पर वो दोनों ही नहीं दिखते, यानी कि मैरी और थॉमस। खैर अब वो अपना फोन ढूंढ लेती है और उससे पॉल को कॉल करने की कोशिश करती है, जो कि पॉल को लगता तो है, लेकिन तब तक मैरी और थॉमस वहाँ पर आ गए थे और पॉल वही है जो हमको इस मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब वो दोनों उसको पकड़ने लगते हैं, लेकिन इसी बीच में वहाँ पर जो रखा हुआ पोशन का जार होता है वो नीचे गिरकर टूट जाता है और थॉमस ही देखकर परेशान होते हुए रोने लगता है और मैरी उसको संभालती है। साथ ही साथ वो कैथी को एक रूम के अंदर बंद कर देती है। अब इधर पॉल जेसन को बताने जाता है कि उसे कैथी के नंबर से कॉल आया था जो कि किसी मुसीबत में है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके शॉन के रेंटल रूम को चेक करने जाता है, जहां पर उसको मैंड्रेक, रिचुअल, मैरी और बाकी चीजों की पूरी रिसर्च मिल जाती है और उसके जस्ट सामने ही थॉमस का भी रूम था और जेसन समझ जाता है कि थॉमस मैरी का ही बेटा है और उन्होंने ही शॉन को मारा था और वो हैर को ये बात बताकर मैरी के घर के लिए निकल जाता है। यानी कि शुरुआत में जो आदमी था वो शॉन था जो कि कीचड़ के अंदर मैंड्रेक को ही ढूंढ रहा था और मेरे ख्याल से वो मैंड्रेक को टाइम से ढूंढ नहीं पाया होगा, जिसकी वजह से उसकी आवाज को सुनकर वो मारा गया होगा। अब इधर घर पर कैथी समहाउ खुद को आजाद कर लेती है और वहां से भागती है और दूसरी ओर ग्रेस लूक के साथ उन बच्चों के मेमोरियल पर थी, जहां से लूक अचानक ही गायब हो जाता है, जिसे असल में वंडरिंग मैन अपने साथ ले जा रहा था, क्योंकि मैंड्रेक के रिचुअल के पहले चाइल्ड सैक्रिफाइस भी करना होता है। तो यहाँ पर अब हमको पूरी बात पता चल जाती है कि जो मैरी है ना, वो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों का सैक्रिफाइस देती है और उसके बाद में किसी एक इंसान को पकड़ कर लेकर आती है, जो कि उसके लिए पीछे दलदल के अंदर मैंड्रेक को ढूंढता है, जैसा कि यहाँ पर उसने किया था उन दोनों बच्चों के साथ में। और उसके बाद में यहाँ पर वो कैथी को लेकर आ गई थी ताकि वो मैंड्रेक को ढूंढ पाएगी और जब वो शॉन को दलदल में लेकर गई होगी तो उसने उससे पहले भी किसी न किसी बच्चे को मारा होगा और यही रीजन है कि उसको ब्लडी मैरी कहा जाता है। और मेरे ख्याल से इस पोशन को बनाने के लिए सैक्रिफाइस हुए बच्चों का खून और मैंड्रेक लगता होगा और यही रीजन है कि कैथी ने उसके घर में खून से भरी हुई एक बकेट भी देखी थी। कैरेक्टर अब जेसन मैरी के घर पर आता है और वो उससे कैथी के बारे में पूछता है, लेकिन बिल आकर उसको स्टैप करता है और मैरी उसको जान से मार देती है। यानी कि कैथी और उसके स्टीनियर्स जो थे वो यहाँ पर इस चीज के अंदर मिले हुए थे। जी हाँ, ये बहुत ही शॉकिंग चीज थी। और आपको याद हुआ कि बिल ने ही यहाँ पर उल्टी सीधी कहानी सुनाई थी कि मैरी को उसके पति ने आग लगा दी थी और ऐसा करना चाहता था, उसके बाद जाकर मैरी ने अपने पति को मारा था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो यंग लड़का होगा ना आज से 20 साल पहले, वो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि बिल ही होगा, जिसके साथ में उसका अफेयर हो गया होगा। और वैसे भी पुलिस वाले की हेल्प के बिना यहाँ पर बच पाना काफी मुश्किल है। मतलब देख रहे हो पूरा का पूरा गेम बना रखा है मैरी ने यहाँ पर। खैर अब कैथी ये सब देख लेती है और वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी, तो वो जंगल में भागने लगती है और उसे वहाँ पर वंडरिंग मैन दिखाई देता है जो कि लूक को लेकर जा रहा था, जिसके बाद में वो वंडरिंग मैन पर अटैक कर देती है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि थॉमस खुद था। यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई डीमन या फिर मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि वो थॉमस था जिसने की एक कॉस्ट्यूम पहन रखी थी। यानी कि शॉन के साथ में जो मॉन्स्टर था यानी कि वंडरिंग मैन था, वो कोई और नहीं बल्कि थॉमस ही था जिसने कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। और स्टार्टिंग में जो 2 बच्चे थे जिनको वंडरिंग मैन ने पकड़ा था वो भी थॉमस ही था। खैर अब वो थॉमस को घायल करके लूक को अपने साथ ले जाती है। अब इधर मैरी बिल से कहती है कि वो अब कमजोर हो चुका है और वो उसको जान से मार देती है। और अब यहाँ पर तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि वही वो उसका यंग लवर था जो कि बिल था और वो 20 साल पहले इस टाउन के अंदर मैरी की हेल्प किया करता था वंडरिंग मैन का भेष लेकर।
देखकर। अब दूसरी ओर ग्रेस लूक को ढूंढ रही थी और उसके साथ टाउन के कुछ लोग भी थे जिन्हें थॉमस मिलता है और सबसे पहले तो वो उसको हैंग करके जान से मार देते हैं और मैरी के घर की ओर निकल जाते हैं क्योंकि उनको पता चल गया था कि यहाँ पर माँ बेटा मिले हुए थे और उनकी वजह से ही उनके बच्चे मारे जा रहे थे। बेसिकली वो उसको भी खत्म करने के लिए निकल पड़े थे। अब पुलिस हेड भी वहाँ पर आ चुके थे और उन्हें जेसन की लाश मिलती है और वो उस भीड़ और ग्रेस को बताते हैं कि मैरी भाग चुकी है और लोग कैथी के साथ है और उसके घर पहुंच चुका है। इधर घर पर कैथी और लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वही मैंड्रेक रखा हुआ था। इसे देखकर कैथी परेशान हो जाती है और कोई डोर भी नॉक करता है जिससे वो डर जाती है, लेकिन ये तो पॉल था जो कि उसकी फिक्र करते हुए आया था और मेरे ख्याल से यहाँ पर पॉल उसको पसंद किया करता था। खैर मूवी के एंडिंग सीन में हम कैथी को देखते हैं जो कि ग्रेस से मिलती है जिसको अब एक बच्चा हो चुका था, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेस उस वक्त प्रेग्नेंट थी और मैरी अब टाउन से काफी दूर जा चुकी है, लेकिन कहाँ ये बात किसी को भी नहीं पता। और तब से इस टाउन के अंदर बुरी चीजें यानी कि बच्चों का सैक्रिफाइस और लोगों का मरना रुक चुका है। अब थोड़ी बहुत बात करके ग्रेस और लोग सो जाते हैं और कैथी उसके बच्चे के साथ थी। और दूसरी ओर कहीं दूरी पर हम मैरी को देखते हैं जो कि अपनी डेविल वर्शिपिंग कर रही थी और यहाँ पर हम उन दोनों के बीच कोई कनेक्शन फील कर पाते हैं जो कि उस मैंड्रेक पोशन की वजह से हुआ था और शायद से मैरी जरूर वापस आएगी और कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा करेगी। इसको रोकने के लिए कैथी हमेशा तैयार रहेगी क्योंकि उसके अंदर भी उस पोशन की हीलिंग पावर्स थी। इसी के साथ में मैंड्रेक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मैंड्रेक मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।